कल्पना कीजिए, आप एक महत्वपूर्ण बैठक में बैठे हैं, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और फिर बस कुछ साधारण शब्दों के साथ आप महसूस करते हैं कि ऊर्जा बदल गई है। उस व्यक्ति का चेहरा समझने के साथ चमक उठता है, उनकी शारीरिक भाषा आरामदायक हो जाती है, और अचानक बातचीत संकोच से बिना प्रयास के हो जाती है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा अगर आप जानबूझकर ऐसे क्षण बना सके? अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जादू की तरह लगता है, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं हूं, और आप सही होंगे। कुछ हद तक बात यह है कि जादू वास्तव में जादुई मंत्रों या भ्रांतियों के बारे में नहीं है। जादू बस उन क्षणों को बनाने के बारे में है जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं, जोड़ते हैं और बदलते हैं। और यह पता चला है कि शब्दों की शक्ति जादू के करीब होती है जितना हम समझते हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं हेड से खरगोश निकालने नहीं आया हूं। मैं यहां आपको मैजिक वर्ड्स नामक किताब के छिपे हुए रहस्यों के बारे में बताने आया हूं, जिसे टिम डेविड ने लिखा है। और यह हमें दिखाता है कि कुछ शब्द प्रभावित करने, प्रेरित करने और ऐसे तरीकों से जोड़ने की क्षमता रखते हैं जो खैर अलौकिक लग सकते हैं। रुके रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टिम डेविड की किताब से 7 शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी संचार करने की शैली को बदल सकते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह कुंजी के जैसे हैं जो प्रभाव को अनलॉक करते हैं, बाधाओं को तोड़ते हैं और रोजमर्रा की बातचीत को शक्तिशाली संबंधों में बदल देते हैं। और बात यह है, यह बड़े शब्द या जटिल वाक्यांश नहीं है। यह वे शब्द हैं जो हम पहले से जानते हैं, शब्द जो हमने शायद बचपन से सुने हैं, लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये लगभग जादुई हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं, यह शब्द क्या है? खैर, आइए एक ऐसे शब्द से शुरुआत करते हैं जिसे आप शायद पहले से ही समझते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, यहां जो कुछ है वह आंखों से कहीं अधिक है। ठीक है, चलिए टिम डेविड की किताब जादुई शब्द के दिल में गहराई से उतरते हैं, जहां इन 7 शब्दों में हमारे चारों ओर के लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। अब सरलता को तुच्छ होता के रूप में न समझे। यह शब्द शक्तिशाली है क्योंकि यह इतने आसान हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। यह वे शब्द है जो लोगों को मूल्यवान, विश्वसनीय और समझा हुआ महसूस कराते हैं। लेकिन यहां कुंजी है, यह केवल तब प्रभावी होते हैं जब इन्हें वास्तविक इरादे के साथ इस्तेमाल किया जाए। जब हम प्रत्येक शब्द का अन्वेषण करेंगे तो कल्पना करें कि यह आपके अपने जीवन में कैसे से लागू हो सकता है। आपकी बातचीत, आपकी दोस्ती, आपके कार्यस्थल की गतिशीलता। आप यहां सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे हैं, आप अधिक प्रभावशाली और प्रेरक बनने के लिए उपकरण सीख रहे हैं। एन हाँ की शक्ति। चलो एक सबसे शक्तिशाली शब्द से शुरू करते हैं। हाँ, यह साधारण शब्द खेल बदलने वाला है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि यह सहमति दिखाता है। यह खुला दरवाजा है, एक संकेत के आप विचारों के लिए खुले हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं और नए रास्तों की खोज के लिए इच्छुक हैं। इस पर विचार करें, कितनी बार आपने हाँ कहने से डर, संदेह या केवल अपनी आरामदायक स्थिति में बने रहने की इच्छा के कारण पीछे हट गए हैं? जब आप हाँ कहते हैं तो आप अवसरों और विकास को अपनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप संभावनाओं के लिए खुले हैं। यह एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका आपके संसार को विस्तारित करने की शक्ति है। और सुनिए, कभी कभी हाँ कहना आपको नई रोमांच की ओर ले जा सकता है। जैसे वह एक दोस्त जो पूछता है, क्या तुम स्काई डाइविंग करना चाहते हो? यह सही नहीं था कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन सुनिए, जिंदगी छोटी है ना? लेकिन यहां एक मोड़ है। हाँ कहना हमेशा सहमति के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह अपने मानसिकता को उस दिशा में बदलने के बारे में होता है जिसमें क्या संभव है। तो खुद से पूछे, हाँ कहने से आपकी स्थिति कैसे बदल सकती है? 2 मदद, पुल और विश्वास बनाना। अगला शब्द है मदद दम। यह शब्द कहना कितना मुश्किल होता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन टिम डेविड हमें दिखाते हैं कि मदद मांगना वास्तव में शक्ति का एक सबसे बड़ा संकेत है। यह दूसरों को हमारे सफर में शामिल होने के लिए एक विनम्र निमंत्रण है। कुछ बड़े का हिस्सा बनने के लिए कल्पना कीजिए क्या होगा
अगर मदद नहीं मांगने से आपको महत्वपूर्ण संबंध, खोई हुई संभावनाएं और यहां तक कि कुछ मानसिक शांति भी खोनी पड़ती है। डरावना है ना? जब आप संपर्क करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आप उनके समर्थन को मूल्य देते हैं, और यह एक ऐसा संबंध बनाता है जो विश्वास पर आधारित है। और आइए, हम सबके पास ऐसे क्षण होते हैं, जैसे जब आप एक ही बार में 10 ग्रोसरी बैग ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि दूसरी बार जाने की जरूरत न पड़े। क्या जिंदगी आसान नहीं होती अगर आप सिर्फ किसी से थोड़ी मदद मांग लेते? लेकिन मदद मांगने और देने में एक कला है। यह समय और ईमानदारी के बारे में है, और यहां असली जादू है। कब मदद देने की पेशकश करना, यह सब कुछ बदल सकता है। अधिक जानने के लिए तैयार हैं? तीसरा, धन्यवाद। आभार की शक्ति को अनलॉक करना। आज हम जिस तीसरे शब्द पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह है धन्यवाद। यह एक ऐसा शब्द है जिसका हम अक्सर उपयोग करते हैं, लेकिन हम कितनी बार इसे सच में महसूस करते हैं? आभार व्यक्त करना किसी पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। फिर भी हम इसे नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन रिश्तों के बारे में सोचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि अगर आप उन लोगों को सच में धन्यवाद कहने का समय नहीं लेते जो आपका समर्थन करते हैं। सोचिए, यदि बहुत देर हो जाती है तो आपको कितना पछतावा होगा। ये छोटा सा शब्द एक क्षणिक पल को एक स्थायी बंधन में बदल सकता है। यहां एक मजेदार व्यायाम है। अगली बार जब आप कॉफी ऑर्डर करें तो बारिता को एक वास्तविक दिल से धन्यवाद दें, और अगर वे आपको ऐसे देखें जैसे आपने उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया हो तो हैरान ना हो। एक ईमानदार धन्यवाद में इतनी शक्ति होती है। आभार ऐसे परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आप धन्यवाद कहने को सिर्फ एक आदत कैसे बना सकते हैं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, माफ करना। विश्वास को फिर से बनाना और गलतियों को स्वीकार करना। अब हम बात करते हैं माफ करना। इस शब्द में विश्वास को फिर से बनाने की अद्भुत क्षमता है। माफ करना सिर्फ गलती स्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह दिखाने के बारे में है कि आप रिश्ते को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप खुद को कमजोर दिखाने को तैयार हैं। अब इसके बारे में सोचिए, कितने रिश्ते ऐसे हैं जो तब टूट गए जब किसी ने माफी मांगने की इच्छा नहीं दिखाई। कितनी दोस्ती, यहां तक कि पारिवारिक बंधन भी गर्व के कारण फीके हो गए। माफ करना न कहने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। सच्चाई यह है, हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा है जिसे माफ करना कहने का थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए, या हो सकता है कि वह हम ही हो। माफ करना कहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह इसके लायक है। तो अगर माफ करना को हार मानने के रूप में नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? सोचिए, एक ही शब्द से कौन से दरवाजे खोल सकते हैं। जानने के लिए तैयार हैं? 5, कृपया अनुरोध करते समय सम्मान। अब हम चलते हैं कृपया पर। सोचिए, हम दिन भर कितनी बार अनुरोध करते हैं, लेकिन बिना कृपया के एक अनुरोध मांग की तरह लग सकता है। कृपया एक साधारण शब्द है जो सम्मान दर्शाता है और हमारे अनुरोध को नरम करता है। जब हम कृपया जोड़ते हैं तो हम केवल विनम्र नहीं होते, हम एक ऐसा वातावरण बना रहे होते हैं जहां दूसरों को सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस होता है। क्या यही वह दुनिया नहीं है जो हम बनाना चाहते हैं? क्या आपने कभी अपने दोस्त से मदद मांगी बिना कृपया कहे? उन्हें अचानक एक बहुत ही अचानक की योजना में टकराने पर विचार करते हुए देखिए। अगली बार कृपया कहने की कोशिश कीजिए और देखें कि ऊर्जा कैसे बदलती है। कृपया का उपयोग केवल विनम्रता के बारे में नहीं है, यह आपसी सम्मान का एक स्थान बनाने के बारे में है, और यह एक ऐसा शब्द है जो अगले शक्तिशाली शब्द के लिए बहुत काम आएगा। 6, अब कार्यवाही को प्रेरित करना और विलंब को पार करना। अच्छा, अगला शब्द है जो ऊर्जा को बदलने वाला है। अब यह शब्द केवल तात्कालिक के बारे में नहीं है, यह कार्यवाही को प्रेरित करने और विलंब को तोड़ने के बारे में। टिम डेविड सुझाव देते हैं कि अब बात का उपयोग तात्कालिक उत्पन्न करता है। यह लोगों को ध्यान केंद्रित करता है और संकेत देता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए, कितने सपने आप इस वजह से टाल रहे हैं क्योंकि बाद में सुरक्षित लगता है। अब एक शक्तिशाली प्रेरक है, एक याद दिलाने वाला कि सही समय नहीं होता। यह एक ऐसा शब्द है जो कहता है, अगर अब नहीं तो कब?
क्या आपने कभी अपने आप को कहा, मैं कल से व्यायाम शुरू करूंगा? हम सभी वहां रह चुके हैं, लेकिन अब का एक मजेदार तरीका है हमें सोफिस से उठाकर क्रियान्वित करने का। तो अगर आपने बाद में के बजाय अब को अपनाया, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? सोचिए, अगर आपने इस एक शब्द को अपनाया तो संभावनाएं कितनी बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं साथ, क्योंकि उद्देश्य के साथ न्याय करना और मनाने वाला बनाना आज की जादुई सूची में हम हमारा अंतिम शब्द है, क्योंकि इस शब्द में न्याय करने और उद्देश्य जोड़ने की अनोखी क्षमता है। यह एक साधारण अनुरोध को अर्थपूर्ण बना देता है। टिम डेविड बताते हैं कि जब लोग क्योंकि सुनते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने का एक कारण मिलता है। यह शक्तिशाली मनोविज्ञान है। सोचिए कितनी बार हमने अनुरोध को केवल इस वजह से नजरअंदाज किया क्योंकि हमें उनके पीछे का कारण नहीं पता था, और कितनी बार हमें नजरअंदाज किया गया क्योंकि हमने कारण नहीं बताया, क्योंकि हम प्रभाव खोने का जोखिम उठाते हैं। अगली बार जब आप अपने दोस्त से किसी मदद के लिए कहे तो एक अच्छा क्योंकि जोड़ने की कोशिश करें। हे, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें लंच खरीदूंगा। अचानक यह एक पूरी तरह से अलग कहानी बन जाती है। तो जब हम इन 7 जादुई शब्दों को मिलाते हैं तो क्या होता है? उत्तर सरल है। हम सम्मान, सहानुभूति और समझ पर आधारित रिश्ते बनाते हैं। लेकिन एक सवाल बाकी है, ओमस इन शब्दों का उपयोग कैसे शुरू करेंगे ताकि आप अपने रिश्तों और जीवन को बदल सके? तो यहां हम हैं आप अब उन 7 जादुई शब्दों को जानते हैं जो वास्तव में आपकी बातचीत को बदल सकते हैं। हाँ, मदद, धन्यवाद, क्षमा, कृपया अब और, क्योंकि यह प्रभाव और सहानुभूति के शब्द हैं, केवल शब्दावली नहीं। लेकिन याद रखें, यह केवल इन शब्दों को जानने के बारे में नहीं है, यह उन्हें इरादे के साथ उपयोग करने के बारे में है। यहां बात यह है, इन शब्दों को जानना केवल पहला कदम है। असली शक्ति इस बात में है कि आप इन्हें कैसे और कब उपयोग करते हैं। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां आप हर बातचीत में पुल बनाने के लिए तैयार होते हैं, न कि दीवारें खड़ी करने के लिए। यह सरल लगता है, लेकिन यह जीवन बदलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, आप आज ही शुरू कर सकते हैं। एक त्वरित प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बातचीत को फिर से चला सकते? चाहा है कि आपने सही समय पर सही बात कही होती? हम सभी वहां थे, लेकिन इन शब्दों को शामिल करके आपको फिर से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अर्थपूर्ण बातचीत के लिए सुसज्जित और तैयार होंगे। आइए थोड़ी गहराई में जाएं। केवल इन शब्दों को जानने पर क्यों रुके? क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति बनने का लक्ष्य रखें जो स्वाभाविक रूप से प्रभाव और प्रामाणिकता के साथ बोलता है। सोचिए, इन शब्दों का न उपयोग करने का क्या प्रभाव होगा? क्या होगा यदि वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आप गहरे संबंधों, व्यक्तिगत विकास और यहां तक कि सफलता से चूक गए, सब क्योंकि आप सही शब्द नहीं जानते थे। यहां आपका मौका है स्क्रिप्ट पलटने का। हर बार जब आप धन्यवाद या कृपया या मदद कहते हैं तो आप एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसे लोग आपके बारे में याद रखेंगे। लोग सकारात्मकता और उद्देश्य की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए जब आप शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं तो आप केवल अपने संबंधों में सुधार नहीं कर रहे, आप एक ऐसी प्रतिष्ठा बना रहे हैं जो आपके असली व्यक्तित्व को दर्शाती है। और चिंता ना करें, यह अचानक मानव शब्दकोश बनने के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है, हर दिन थेसोरस की तरह सुनाई देने का समय किसके पास है ना? बस इन शब्दों को स्वाभाविक रूप से जोड़कर आप देखेंगे कि लोग आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब यहां एक विचार है, आज को एक और दिन मत बनने दें जहां आपने कुछ नया सीखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। छोटे शुरू करें, शायद धन्यवाद कहने में अधिक खुलापन लाए, या हां के लिए तैयार रहे, या बस कृपया को इरादे के साथ पूछें। यह छोटे बदलाव अद्भुत लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कल्पना करें, 1 महीने बाद यदि आप आज इन शब्दों का उद्देश्य के साथ उपयोग करना शुरू करें तो आप कहां हो सकते हैं? सोचिए, आप किन संबंधों को मजबूत करेंगे, किन अवसरों को खोजें, और लोग आपको किस तरह देखेंगे। और यदि यह आपको उत्साहित करता है तो आपको हमारे अगले वीडियो बी योर ऑन सनशाइन बाय जेम्स एलन पसंद आएगा। यह इस पर केंद्रित है कि आप अपने भीतर से सकारात्मकता कैसे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल,
जैसे इन जादुई शब्दों का उपयोग करना, लेकिन भीतर की ओर केंद्रित अंत स्क्रीन पर एक लिंक है। और यदि आप जादुई शब्दों की पुस्तक के मालिक बनने के लिए तत्पर हैं, तो विवरण में नीचे लिंक देखें। याद रखें, इन शब्दों में से प्रत्येक एक उपकरण की तरह है। इन्हें ध्यान से उपयोग करें, संबंध बनाएं, और चलिए एक ऐसा विश्व बनाते हैं जहां हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित करते हैं और एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। अगली बार तक बढ़ते रहे, चमकते रहे और जिज्ञासु बने रहे।